वेलकम टू द शो क्रिक टॉक बाय तरुण भरतवाल। चेहरे ही देख रहे होंगे आपको, आज मायूस से हैं। वैसे तो बोलने को बहुत कुछ है और कुछ भी नहीं है बोलने को। जो पिछली बार हुआ था वही इस बार हुआ है। तीसरा दिन टी से पहले भारत जो है वो मैच हार गया। डिस्कशन करने से पहले आप प्रीव्यू वाली वीडियो जो है वो जरूर देखिएगा। जेसन जी की प्रेडिक्शन थी 2-0 नहीं 1-1 1-1। मेरी दिल वाली प्रेडिक्शन थी कि हम 2-0 से जीतेंगे, लेकिन मैंने बोला था 1-1 हो सकता है या 1-0। डॉक्टर भवेश जी की प्रेडिक्शन थी 2-0 इंडिया के फेवर में। इस मैच के बाद मेरे को तो ये लग रहा है 2-0 जरूर होगा, लेकिन साउथ अफ्रीका के फेवर में। कहने को बहुत कुछ है, बहुत सारे पॉइंटर्स हैं। समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर मेरे लिए है वो दो हैं। पहला, पिच। ये पिछले 3 मैच आ रहे थे न्यूजीलैंड से, यही पिच मिली थी। वेस्ट इंडीज से ये 2 मैच जीते हैं। आप वेस्ट इंडीज वाला उठा के देख लेना, वहां पर पिच जो थी नॉर्मल पिच थी, टेस्ट मैच विकेट। तो ये जीते हैं। जो इनके प्रेजेंट हालात हैं, बुरा मत मानिएगा, जो इनके प्रेजेंट हालात हैं, अगर वेस्ट इंडीज को भी सेम पिच दी जाती ये वहां भी हारते। इनके इतने माड़े हालात हैं कि इस पिच पे जिम्बाब्वे को बुला लेना तो जिम्बाब्वे भी इनको आ जाएगी। ये मतलब मैं ओवर द टॉप रिएक्शन नहीं दे रहा हूं। 30 साल हो गए मेरे को भी क्रिकेट देखते को। ये इतनी बड़ी बेवकूफी कर रही है हमारी मैनेजमेंट, और हमारे जीजी साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं हमने यही विकेट मांगी थी, ऐसी ही मांगी थी, फिर ऐसा ही खेलना था आपने, जैसी विकेट मांगी थी वैसे ही खेल दिखा दिया आपने। पिछली 3-0 क्लीन स्वीप करा के शर्म नहीं आई? जिंदगी में पहली बार न्यूजीलैंड जो है वो क्लीन स्वीप करके गई है, टेस्ट सीरीज जीत के गई है, वो भी क्लीन स्वीप। साउथ अफ्रीका को 15 साल के बाद भारत की धरती पे जीत नसीब करा दी हमारी जीजी मैनेजमेंट ने। बस सिंपल यही जो है मैं कहूंगा। और दूसरी, कोई टाइम होता था इंडियन प्लेयर्स को स्पिन का बादशाह माना जाता था, बॉलर को भी और बैट्समैन को भी। आप मेरे से लिखवा के ले लो, इनसे स्पिन नहीं खेली जाती। जहां गेंद घूमी नहीं इनके दिमाग में डीमंस आ जाते हैं। जीजी कह रहे हैं नहीं विकेट में कोई डीमंस नहीं थे, डेल स्टेन कह रहा है मेरे को तो बहुत सारे दिख रहे थे, इनको ही नहीं दिख रहे। तो हम जो है 1-0 से हार चुके हैं। एक आज का ही इंसिडेंट बताता हूं। सुबह खेलने गए थे हम क्रिकेट, तो मैं कीपिंग कर रहा था और मैंने जेसन जी से स्कोर पूछा कि जेसन स्कोर क्या हुआ है, कितना स्कोर था जेसन तब? सर 105 की लीड 105 की लीड थी और मैंने इन्हें इशारा कर दिया था गए। हम हार गए मैच उसी टाइम पर। मैंने तो अपना बवाल जो है, गुबार जो है वो निकाल लिया। अब डॉक्टर साहब की बारी। डॉक्टर साहब, ऑल अप टू यू। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इस वीडियो का थंबनेल होना चाहिए कि बबूमा ने कर दिया टीम इंडिया को बौना। हाँ बिल्कुल एप्ट थंबनेल बनता है। आप बोलने में ऊपर हैं और खेलने में पीछे। क्या ये बिल्कुल। आपको हमारे एटीट्यूड प्रॉब्लम्स भी आनी शुरू हो गई है? मुझे तो लग रहा है कि हम वो है ना जहां पे हमसे कुछ करा तो नहीं जा रहा, लेकिन हम अपना गुस्सा फिर जो कर रहे हैं उनसे उन पे उतार रहे बॉडी हैं। लैंग्वेज बस वो करनी है, अग्रेसिव करनी है। गेम कब अग्रेसिव होना है और कब टेम्परामेंट से खेलना है वो नहीं पता हमें। तेम्बा बबूमा हाईएस्ट रन स्कोरर है इस टेस्ट मैच के। एक ही 50 आई है। अगर वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिन्हें आप बोना कह रहे हैं, तो बाकी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और ये कैसी नजरें हैं जो हम जो चीज नहीं देख पा रहे, जीजी वो चीज देख रहे हैं। हमें तो डीमंस दिख रहे हैं, डेल स्टेन को डीमंस दिख रहे हैं। जीजी की कैसी नजरें जिन्हें उसमें कोई डीमन ही नहीं दिख रहे हैं? कह रहे हैं हमने ऐसी ही पिच मांगी थी, सेम एज इट इज। तो फिर तो मुझे लगता है जीजी काफी वो करते हैं ना प्लेइंग 11 में बदलाव, वो खुद भी आ जाए। मुझे खेला तो लगता है वो हमसे खुद भी नहीं रिटायरमेंट जाएगा। से वापस आ जाए। खेला उनसे पहले भी नहीं जा रहा था और अब अभी भी नहीं जाएगा, लेकिन वो नहीं। खुद आ जाए। इससे बढ़िया लोगों नए बच्चों को ऐसी विकेट पे मौका देके उनका करियर खत्म करने से अच्छा खुद आ जाएं और अपना करियर दूसरी बार खत्म करवा लें। कितने लोगों के हमने करियर इस पे खत्म कर लिए। पुजारा रहाणे के कितने रन सेक्रीफाइस कर दिए हमने ऐसी विकेट्स पे, और तब भी पता क्या था अरुण जी, उस टाइम पे हमारे पास फिर भी बैट्समैन ऐसे थे जो खेल सकते थे ऐसी विकेट्स पे। अब दौर अलग है जहां पे पाटा विकेट, पूरी दुनिया पाटा विकेट्स पे खेल रही है। आप अभी भी खड्डे, और मैं कहता हूं खेलिए खड्डों पे, लेकिन तब ऐसे खड्डे बनवाइए जब आपके पास खुद के पास कैलिबर हो कि आप उस खड्डों को सरवाइव कर सके। कोई सर्वाइवल नहीं था, कोई कुछ नहीं था, कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं थी, और ये बहुत निराशाजनक थी। और आप फिर मैं आपको एक स्टैट याद दिलाऊंगा कि इंडियन सॉइल पे इंडियन टीम के पिछले 2 सीरीज लगा लीजिए, ये तीसरी सीरीज हो रही है, चलिए
अगर हम वेस्ट इंडीज को निकाल दें, क्योंकि उनका रेड बॉल सेटअप ही है नहीं, वो तो धक्के से खेलते रेड हैं, बॉल का उनको कोई सेटअप नहीं है, तो नहीं है। मतलब आप 4 में से 4 मैच चार में चार हारे हार गए, हैं। हार गए। मैं देखना, बुरा मत माना भाई भारतीय क्रिकेट फैन, मैं तो ये चाहता हूं, लगेगा ओवर द टॉप रिएक्शन कि गुवाहाटी वाला मैच भी हम हार जाएं और जीजी वाली मैनेजमेंट को अलविदा करो। अलविदा कहने का बिल्कुल सही समय है सर ये। वीवीएस लक्ष्मण को इनको टी20 खिला, इनको टी20 का कोच रखना रखो, इनको वनडे का कोच रखना रखो, लेकिन टेस्ट मैच में जो कोहली, धोनी और जो गांगुली ने लेगेसी बनाई है उसको खराब मत करो। ये कह रहे हैं कि जी 9 ही बंदे थे हमारे, तो शुभमन गिल को नेक स्पैज्म हुआ तो वो होते तो कुछ नहीं होता, वो होते तो मेरे से लिखवा के ले लो तो भी कुछ नहीं हो पाता। जो पिछली सीरीज थी न्यूजीलैंड वाली, वहां पे भी शुभमन गिल खेल ही रहे थे, तो कुछ नहीं हो पाया था। जैसे जी आपकी बारी, निकालिए अखबार। सर क्या ही निकालना है, मैंने तो अपनी प्रिडिक्शन ही कर दी थी। सर जीजी, आपने जैसे बोला कि आपके हिसाब से 2 फैक्टर हैं, एक पिच, दूसरा हमें स्पिन खेलनी नहीं आती। मेरे हिसाब से एक ही फैक्टर है जो कि जीजी है। सर पोस्ट मैच देख रहा था मैं, रिपोर्टर ने जो उनसे पूछा और उनका जवाब ऐसा था कि बिल्कुल एरोगेंस दिख रही थी, वो तो खाने को पड़ रहे थे रिपोर्टर्स को। सर ऐसे तो होगा नहीं इनसे। और भी बहुत चीजें हैं सर बोलने को, लेकिन एक इनकी टीम सिलेक्शन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने फर्स्ट डे पे बोला था कि 1 डाउन प्रॉपर बैट्समैन हमें चाहिए ही चाहिए। सुंदर अच्छा खेले, हाँ, सेकंड लेकिन इनिंग में अच्छा खेले, मेरे हिसाब से थोड़े ओवर डिफेंसिव हो गए। ओवर डिफेंसिव हो गए, उनको फुल टॉसें मिली जी, हैं, जी। ओवर पिच मिली है, उन्होंने अपना लंबा पैर निकालकर जो है वो आगे खेला और वो आउट हुए बिकॉज बॉलिंग चेंज हुआ, लेकिन वो वैसे ही खेल रहे थे जैसे हार्मर को खेल रहे हो। जी जी जी। मार्करम एक डिफरेंट तरीके का बॉलर है, ऑफ स्पिनर ही है, लेकिन उसकी ट्रेजेक्टरी डिफरेंट और वो तेज डालते हैं, और उन्होंने थोड़ी सी अपनी लेंथ पीछे की और हम चले गए। सर मैंने तो, मुझे अभी भी लग रहा है कि जो नेक्स्ट मैच है गुवाहाटी, वो हमारे हाथ से निकल चुका है, अभी ही निकल चुका है, क्योंकि नहीं, वो तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि जीजी ने तो कहा हमें ऐसी पिच चाहिए। वो तो शर्तिया बात है, अगर ऐसी पिच दोबारा हुई, देखो टॉस हमने जीतना जी, नहीं, नहीं जीतना, उन्होंने जीतना, उन्होंने अपने को पहले बल्ले खुद बैटिंग कर लें। आप ये भी देख लेते, अगर ये 130 रन का टारगेट, 125 124 का टारगेट अगर साउथ अफ्रीका को मिला होता आखिरी इनिंग्स में, उन्होंने चेस कर देना था। यही तो हम करवा रहे हैं। साउथ अफ्रीका इंडियन सॉइल पे आ गया, 450 रन प्लस का चेस टारगेट कर रही है। हम ये 130 125 का टारगेट चेस नहीं कर पा रहे हैं। पता है, ये भी एक फैक्टर था इनके लिए, ये पिच बनाने का। बिल्कुल डरे थे ना, डर गए, हम पाटा है तो हमें तो मार तो फिर आप कहाँ बचेंगे। मतलब मैं आपको ये बताता हूँ, कुछ टीम्स होती हैं जो ना न्यूजीलैंड जैसी स्विंगिंग और सीमिंग और उसमें बहुत अच्छा काम करती है, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। कुछ होते हैं जो बाउंसी विकेट्स पे, पेसी विकेट्स पे बहुत अच्छा करते हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया। कुछ होती हैं जो स्पिन विकेट्स पे, जैसे कि हमारी इंडियन टीम पहले थी जो स्पिनिंग विकेट्स पे भी ठीक कर लेती है। श्रीलंका बहुत अच्छा खेलती है। अब इंडियन रेड बॉल टीम किस विकेट पे अच्छा करेगी। हम हर जगह, अगर हमारे पास हर नेशन जाकर, हर तरह की पिच पे जाकर अगर हमारे पास ऐसे वो है ना डिलेमास, और जिसे हम कहते हैं ना बचने के, वो भी बयान भी बचने के तरीके की, ये पिच तो जी हमें सपोर्ट, कैसी पिच सपोर्ट करती है जी, आपको बता दीजिए। चांद पे खिला देते हैं आपको, चांद पे तो गड्ढे होते हैं, वो गड्ढे वाली तो कहीं तो परफॉर्म करें ये लोग। ये तो आपको सर जीजी को ना जॉब कहते हैं ना, जैसे जीजी की नौकरी बचा ली सिराज ने इंग्लैंड में, जो आखिरी मैच इन्होंने जिता दिया, वो तो जीजी की नौकरी बचा ली सिराज ने। और ये क्या कर रहे हैं, अपने प्लेयर्स को सेव कर रहे हैं। जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा, अगर इन्होंने बैकिंग दी है उसको, हमारे पेसर को, हर्षित राणा को, तो उसको वैसी विकेट्स पे नहीं खिलाएंगे जहां पे उसकी परफॉर्मेंसेस नहीं आ सकती। मतलब जो वो वाला मैच हुआ था जहां पे अर्शदीप को सारे बोल रहे थे अर्शदीप को खिलाना चाहिए, अर्शदीप को, उसने उस विकेट पे मेरे ख्याल से निंजा स्टेडियम था वो, है ना, हबार्ट, उन्हें वहां पे खिला दिया गया, जहां पे पता है हमें पाटा विकेट होती है, कोई पेस पूछ के लिए नहीं होता। वहां पे हर्षित राणा को चुपचाप बाहर बुला लिया कि अब तेरी परफॉर्मेंस को मैं, तो जीजी माइंडसेट, जीजी कल्चर टीम को ज्यादा खराब कर रहा है। और अब तो जीजी से ये भी पूछना चाहिए कि सर आप तो कोई प्लेयर भी नहीं है जिसपे आप जीजी क्या कर रहे थे। एक वो मूवी है ना जहाँ पे बोमन ईरानी या कोई हमारा जावेद जाफरी का वो रोल करते हैं। जावेद जाफरी हमेशा बोलता है कि ऐसी मुश्किल सिचुएशंस में मैं खुद ब खुद आगे कैसे आ जाता हूँ। तो जीजी भी तो यही कर रहे हैं। जीजी अपने सारे प्लेयर्स को पीछे लेकर चले जाते हैं और ब्लेम गेम्स करना शुरू कर देते हैं। पहले था कोहली रोहित नहीं चल रहा, उससे पहले था रहाणे नहीं चल रहा, उससे कोहली रोहित को निकाल दिया, रहाणे निकल गए, उसके बाद आगे अश्विन परफॉर्म नहीं कर रहे, अश्विन अब किस पे बोलेंगे, अब गाज किस पे गिरेगी। अब तो जडेजा ने परफॉर्म कर दिया, वैसे तो विकेट्स ले ली उन्होंने, विकेट लेकर परफॉर्म करके दिखाया। और मैं यहाँ पे सिर्फ वॉशिंगटन या जडेजा और जीजी को भी छोड़िए एक बार को, हमें प्लेयर्स पे बात करनी चाहिए। अगर हम बात करें ओपनर केएल राहुल, कब परफॉर्म करेंगे वो? 10-11 साल हो गए उन्हें, और वो
अपने रन मार रहे हैं। राहुल जैसे आउट हुए हैं यहाँ पर 5वीं या 6वीं स्टंप पे बॉल, ठीक है, बाउंस हो गई, तुम करने क्या गए थे वहां पे? जो तुमने शॉट खेला था, अगर मैं कहता हूँ बॉल नॉर्मल भी आती तो भी क्या होता, डिफेंस ही होता ना, तो वो तो लीव कर दो। जब आप देखो, दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत ये है कि जब रन चाहिए होते हैं ना एंड में आके, बिल्कुल बिल्कुल दूसरी पारी के अंदर जब प्रेशर सिचुएशन है, तब जायसवाल जी भी मुक जाते हैं और राहुल जी मैच तो पहले ही हार गए थे। जायसवाल बोल रहे हैं मुझे दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट बैट्समैन बनना है, ये बना, कैसे बनेंगे? ऐसे मौके आपको जब मिलेंगे जहां पे टीम को जरूरत है, ऐसे मौकों पे 40 रन चाहिए थे, क्या मिलेगा? 40 रन बना देते तो मैच अंदर था। बिल्कुल बिल्कुल जी। ऋषभ पंत क्या कर रहे हैं? हमेशा हम उनको वो बोलते हैं कि वाह जी ये तो है अटैकिंग बैट्समैन। हाँ चलेगा आज चलेगा। वो अगर 25 गेंदें खेल गए होते और वैसे ही खेलते जैसे वो खेलते हैं तो कुछ बात अलग होती। ओवर वो भी डिफेंसिव में चले गए। पहली बॉल तो कभी कहीं खा रहे हैं, कभी कहीं खा रहे हैं। और बोना बोल रहे हैं बहुमा तो इंप्लीमेंट कर रहे हैं जी अपने आप को। बैट पे बॉल तो लग रही है बहुमा के, आपके तो बैट पे बॉल नहीं लग रही, कभी कंधे पे खा रहे हो, कभी कहीं खा रहे हो। इस तरीके से अगर अब थर्ड डे का एनालिसिस जो है स्टार्टिंग से किया जाए तो उनकी लीड थी 63 रन की स्टार्टिंग जब सुबह हुई। अब यहाँ पर बहुत सारे डिसीजन देखो, ऋषभ पंत कैप्टनशिप कर रहे थे इन प्लेस ऑफ शुभमन गिल, इतना कोई कैप्टनशिप का इनको वो नहीं है। रास्ते में जब हम खेल के आ रहे थे मैं तब भी बोल रहा था कि ये जो आपने 6 बॉलर खिलाए, तो 6 बॉलर में 4 को बॉलिंग दी, 2 को आपने बॉलिंग ही नहीं दी। तो अगर आपने सिराज को खिलाया है तो उसको बॉल तो दो, कल बॉल देते, 1 ओवर तो डालो। अब जब तुमने उसको 2 ओवर दिया, 2 ओवर में उसने काम खत्म करके दे दिया। वॉशिंगटन ने दूसरी इनिंग्स में बॉलिंग नहीं कराई, बॉलिंग नहीं कराई ना। अब मेरे को कोई बताएगा साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से आखिरी 2 विकेटें छोड़ दो और पहली 2 विकेटें छोड़ दो जो जेनसन ने ली दोनों, और आखिरी जो 2 है महाराज ने ली, बीच वाली विकेटें कौन लेकर गया? हार्मर और वो कौन सी टाइप के बॉलर हैं? ऑफ स्पिनर। हमारे कौन थे ऑफ स्पिनर? वॉशिंगटन। तो उनको हमने बॉल ही नहीं दी, उनको हमने बॉल ही नहीं दी। पर आप भी अपने दिल पे हाथ रख के बता दीजिए, आपको लगता है स्टैंड इन कैप्टन या कैप्टन ये सब डिसीजंस ले रहा है, आपको क्यों लगता है? ये जो है ना गंभीर को इसको बहुत पसंद करता है गिल को, क्योंकि कठपुतली है ना, बिल्कुल नचा सकते हैं। सूर्य कुमार यादव वहां से नचा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 50 ओवर्स क्रिकेट में से रोहित शर्मा को क्यों नीचे रखा गया? क्योंकि वो अपनी टीम बना रहे हैं, वो अपने डिसीजंस ले रहे हैं, उन्होंने लेगेसी बनाई है। गंभीर पता क्या, गंभीर लो ना, फिर ढंग से डिसीजन तो लो। वो एक छक्का जिसने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, मैं क्रेडिट नहीं मिला, वो जिंदगी भर अपना क्रेडिट लेने पे अगर लगा देंगे तो भाई हमें ऐसा क्रेडिट नहीं दिलवाना नहीं चाहिए। हमारी तरफ से क्रेडिट आपको चाहिए, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम को छोड़ दिया जाए, जीतने दिया जाए, पाकिस्तान वाला हाल मत करवाओ। बीसीसीआई को ही जो है वो डिसीजन लेना पड़ेगा कि जी आप जैसे फॉर्मेट में डिफरेंट कैप्टनशिप चल रही है ना, तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आप कोचिंग स्टाफ जो है वो भी डिफरेंट करो। ऐसे हालात तो जनाब 30 साल हो गए, मैंने आज तक नहीं देखे। ऑस्ट्रेलिया का हवा माना जाता था हेडन, स्टीव वॉक, पॉन्टिंग, लैंगर, उस टाइम पर मार्क वॉक, उस टाइम पर भी वो लोग इंडिया में आके सीरीज जीतने के लिए, स्टीव वॉक की लालसा ही रह गई कि मैं इंडिया में आके सीरीज जीत जाऊं। लास्ट फ्रंटियर कहते हैं, लास्ट फ्रंटियर कहते थे, और इन्होंने न्यूजीलैंड को जिता दिया। नो ऑफेंस विद न्यूजीलैंड, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को जिता दिया। 15 साल बाद साउथ अफ्रीका। मतलब अब तो ये वो शुभमन गिल का बयान आया था कि मैं फाइनल टॉस एक ही टॉस जीतूंगा। कहां पे? फाइनल, WTC का फाइनल। तो पहुंचोगे तब ना, श्रीलंका में जाओगे, श्रीलंका वालों ने भी ऐसी विकेट देनी है, बांग्लादेश जाओगे, श्रीलंका ने रगड़ देना। अब 2027 में जाकर जो है इंडिया में है मैच, तो आप तो समझ लो अपने टेस्ट का तो बोरिया बिस्तरा बन गया, बंद है जी, खत्म हो गया। श्रीलंका में भी हारना है, न्यूजीलैंड जाके टेस्ट खेलना, वहां पे भी हारना है। बस वो T20 और IPL खेल लो। और देखो इसमें हमारी जनता को भी यही चाहिए, T20 और IPL खेल लो। टेस्ट मैच चल रहा है, ठीक है, मैच का एनालिसिस टेस्ट मैच गया तेल लगाने, हम IPL की रिटेंशन देखेंगे, किसके पास क्या पर्स है, किसका, हमें भी वीडियो बनानी पड़ती है। सिर्फ इसीलिए बनानी पड़ती है क्योंकि टेस्ट मैच जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट है उसे कोई देखना चाहता ही नहीं है। सारे पत्ते यहीं खुल जाते हैं प्लेयर के कि उसके पास है क्या और क्या नहीं है। स्टार्टिंग में आपने 63 रन की लीड से 63 ही खा लिया और तकरीबन डबल खा लिए, मतलब 7 विकेटों में। आपने सही बोला था, इनकी बीमारी है टेल एंडर। 63 पहले थे, हमारा टारगेट था 124 का, 61, तो पहली 7 विकेटें 60 रन बना के गई और अगली 3 विकेटों ने 60 रन बना दिए। भला हो मोहम्मद सिराज का कि आके 2 ओवर में 2 रन और 2 विकेटें निकाल के ले गए। लंच से पहले आपको सिर्फ कितने ओवर सर्वाइव करने थे? 2 ओवर के 3 ओवर की 3 या 4 ओवर सर्वाइव करने थे, आपसे वो सर्वाइव नहीं हुए।
जायसवाल आए, पहली तीनों बॉलें जो है कट मारने की कोशिश, और चौथी जब सीधी आई तो हम एज लग के चले गए, राहुल जी चले गए। उसके बाद जो है तीसरा सेशन तो आया ही नहीं, दूसरे सेशन में हम ताश के पत्तों की तरह समझ गए। अब यहाँ पर ध्रुव जरेल जो है, हम उनकी बात कर रहे थे, 2 सेंचुरियां मार के आए। पहले में फ्लिक मारने में पकड़े गए बॉलर के साथ, अपनी शॉर्ट लॉन्ग ऑन के ऊपर, शॉर्ट लॉन्ग के ऊपर पकड़े गए। अब जो है आराम से चंगे भले खेल रहे थे, ठीक, और गुच्ची डाल के आ गए। एक प्लेयर था पूरी आउटफील्ड में लेग साइड पे। ये क्यों हुआ? हार्मर का बयान था, मेरे को जो विकेटें मिली हैं वो मेरी बेस्ट बॉल्स नहीं थी, उन पे विकेटें मिली हैं। रीजन हम जो है ओवर डिफेंसिव हो गए। तो जब हम फिर अटैक करने जाते हैं तो वो चीज जो है वो निकल कर नहीं आती। अरे यार, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, तो आप मतलब आपने फिर भारत का टेस्ट क्रिकेट जो है उसको दाव पे लगा दिया, लगा हुआ है। बस फिर वाइट बॉल ही खेलनी है। अभी जो है ना, अभी ये भी वही ऐसे इस टेस्ट मैच के जब धीरे धीरे पोस्ट मैच एनालिसिस और उन प्लेयर इंटरव्यूज और वापस से इन सबके इंटरव्यूज होंगे तो सब डाल दिया जाएगा, जुरेल ने ये कर दिया, अक्षर ने वो परफॉर्म नहीं करा। पर वही बात है ना, हमारे जो बड़े बुजुर्ग टीम के हैं उन्हें स्टैंड करना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। मेरे को तो जी जितनी मेरी समझ आती है, और ये दिग्गज पुजारा, अनिल कुंबले, ये सब यही कह के गए हैं। देखो, पुराने टाइम पर कोहली, ये जब से ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आई है, इससे पहले तक भी बायलैटरल सीरीज होती थी जी। एक भी इंडियन टीम को गड्ढा विकेट नहीं मिलती थी। नॉर्मल टेस्ट मैच विकेट मिलती थी, ठीक है, 3 दिन बैटिंग करो, चौथे और 5वें दिन जो नॉर्मल वेयर एंड टेयर होगा उस पे आप करो। अरे भाई, तुम्हारे पास कुलदीप यादव है, लेफ्ट आर्म चाइनामैन इतना तगड़ा बॉलर है, एक्यूरेट बॉलर तुम्हारे पास जडेजा है, अक्षर पटेल है, सबका बाप तुम्हारे पास है, बुमराह रहा, वर्क हॉर्स रहा, तो तुम एक नॉर्मल विकेट बनाओ। देखिए सर, इसके पीछे क्या ना, मैं आपको ये बताता हूँ, ये काफी चेंज हुआ है जब से वर्ल्ड टेस्ट साइकिल आनी शुरू होगी ना, क्योंकि हर मैच की इंपॉर्टेंस है, हर मैच की इंपॉर्टेंस है। मान लीजिए अगर हम ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वालों को पता है कि अवे कंडीशंस में हम शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते ना। हाँ। कोई भी टीम होम में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, अवे में ज्यादा अच्छा है, कम, जरा कम। तो वो घर की कंडीशंस ऐसी बनाती है जो उन्हें बिल्कुल सूट करे। वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड जब हम जाते हैं तो हमें बेसबॉल देखने को मिलता है, वो पटाखा विकेट्स बनाते हैं, आखिरी दिन उन्हें 450 500 तक का भी टारगेट मिले, वो चेस कर लेते हैं। इंडिया के वर्सेस हुआ भी था, चेस कर देंगे। ऑस्ट्रेलिया हम जाते हैं, उन्हें हम वहां पे स्पाइसी बाउंसी विकेट्स देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमारे पास ऐसे बॉलर्स हैं, क्योंकि कर लेंगे हम, है ना। न्यूजीलैंड जाते हैं तो वो स्विंगिंग और बाउंसी कंडीशंस रखते हैं। बांग्लादेश हम जाएंगे, हमें फिर काली मिट्टी वाले खड्डे मिलेंगे। श्रीलंका हम जाएंगे, हमें फिर वहां पे श्रीलंका तो फंसा देना जी पूरा इनको, और अच्छे स्पिनर्स। अब अगर हम अपनी बात करें, अगर हम पेसी विकेट्स बना ले तो हेजलवुड हमें एक सेशन में खा जाएगा, ठीक है। अगर हम वो बाउंसी विकेट्स बना ले, जहां पे स्विंग चल रही हो वैसी विकेट्स बना दें, तो हमें एंडरसन जैसे प्लेयर्स, जेमी एंडरसन जैसे प्लेयर एक ओवर में, एक सेशन में आके खा जाएंगे। और अगर हम खड्डे बना ले तो हमारे बैट्समैन ही हमें खुद से खा लेंगे भाई, वो खुद से एक ओवर में आउट हो जाएंगे। तो हम जाएं कहां, करेंगे? इनको एक नॉर्मल टेस्ट मैच विकेट बनानी चाहिए, जो नॉर्मल टेस्ट मैच विकेट होती है, ठीक है। पहले दिन अगर आपकी ओवरकास्ट कंडीशन है तो वो, नहीं तो पिच मेकिंग भी एक आर्ट है। आपने 2 दिन पानी नहीं दिया, ठीक है, पिच आपने जो है सूखी पे कर दी, पहले दिन से ही सतह जो है वो तो दूसरे दिन से टूटनी शुरू हो गई, तो तुम पानी दो पहले 3 दिन। अरे यार, अपनी टीम की कैपेबिलिटी पे अनिल कुंबले जी ने बोला कि जब पहली बॉल से पिच की बात होगी तो फिर आप तो पिच पे फोकस करोगे। आप तो प्लेयर, एज अ प्लेयर तो मतलब कुछ भी नहीं हो, फिर पिच होगी, कंडीशंस होंगे तो हम कर लेंगे, नहीं तो जी हमारे हाथ तो खड़े। मेरे को तो लगता है इनको जो पेसी कंडीशंस हैं उसमें कहीं फिर वो भी अब की नहीं, रहाने पुजारा बॉडी पे बॉलें खा के जो है वो फिर भी चल जाते थे, ठीक है, माना ट्रांजिशन के दौर पे है, रोहित शर्मा चले गए, पुजारा चले गए, रहाने चले गए, तो वो अब तो फिर वहां पर इंग्लैंड जाके भी तो परफॉर्म किया ना आपने, वो विकेट्स नॉर्मल थी। तो अगर गुवाहाटी में आपकी जो विकेट है सेम चाहिए, जैसे जी ने बयान दिया, तो जनाब लिखवा के ले लो, फिर 2-0 फिर 2-0। मेरा बयान भी वही जो मैच चेक कर रहा हूँ, 2-0, लेकिन अब की मैं वो 2-0 में बदलाव कर दूंगा, 2 इनके, बबूमा जी के और 0 हमारे। और बबूमा जी आपको सैल्यूट है, सबसे पहले तो आपको सैल्यूट है, आपने जो ये सब करा है, इससे ये इंडिया को मिरर दिखा दिया गया सर। वो तो देख के हटे थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी देख के हटे थे, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी अगर ये वाली पिच देते हैं ना तो हो सकता है वो भी एक आधा टेस्ट मैच जो है वो जीत के निकल जाते। वेस्ट इंडीज भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल पटके गए थे, दूसरे टेस्ट में मारे थे, उन्होंने सेंचुरी मारी है। तो नहीं, या तो फिर भैया आपको सिर्फ वो आईपीएल चलाओ,
और जो अपनी रेड बॉल क्रिकेट है फिर उसका गला ही घोट दो। रेड बॉल क्रिकेट जो है वो खत्म ही बैन कर कर दो। दो, इंडिया में रेड बॉल क्रिकेट बैन कर दो। वैसे भी रेड बॉल क्रिकेट जो खेलता है उसे टीम में जगह थोड़ी मिलती है। आईपीएल में 4 ओवर परफॉर्म कर लो, 20 ओवर जो है परफॉर्म कर लो और जो है वो टीम में आ जाओ। तो ऐसे तो देखो भाई, हम तो ओल्ड स्कूल हैं। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट है टेस्ट क्रिकेट, जहां पर आपकी टेक्निक, आपके टेम्परामेंट सबका टेस्ट होता है। और अगर उस टेस्ट में आप पास हो तो आप क्रिकेटर हो। अगर उस टेस्ट में आप पास नहीं हो तो माइकल होल्डिंग की भाषा में पजामा छाप क्रिकेट खेलने जोगे ही हो आप जो है वो नॉर्मल क्रिकेट खेलने जोगे नहीं हो। देखो, एक जो ट्रू क्रिकेट फैन है वो आज की इस परफॉर्मेंस से बहुत निराश होगा। स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस थी जैसे ही लास्ट में सिराज आउट हुए हैं। सब के सब जो है वो उठ के सब के सब जो है वो उठ के भाग गए। तो वैसे तो हमने सारा कुछ डिस्कस कर ही लिया है। सर एक सवाल है आप दोनों से हाँ कि आप दोनों सर ऐसा मैच देखना चाहते हैं जो 2.5 दिन में खत्म हो जाए? नहीं, एज अ व्यूअर तो बिल्कुल भी नहीं। इससे अच्छा तो मत ही खेलो। तो बिल्कुल वही बात वो है। भी टाइम हुआ करता। देखो 900 रन भी बनाए श्रीलंका ने इंडिया में आके, 900 रन भी बनाए। हम वो भी नहीं चाहते कि 900 रन। देखो, अगर आप पाकिस्तान से देखो तो पाकिस्तान पाटा बनाता था तो पाकिस्तान हारता था। ठीक है, आकिब जावेद उनके चेयरमैन आए, आके कूलर लगा दिए पिचों पे, ड्राइव बनाई, 2 बॉलर उठाए, उनके बॉलर विकेटें लेने लग गए। लेकिन विकेटें लेने के बाद उनका बैट्समैन बैटिंग भी तो कर रहा है। सलमान अली आगा जैसे प्लेयर वहां पे निकले। बैटिंग हमारे पास टेक्निक वाला इंप्लीमेंट जो अपने आप को करे। इसका मतलब इंडियन टीम, इंडियन क्रिकेट जो है ना, सारा फ्रेटर्निटी इतनी खोखली है कि हमारे पास अब एक प्लेयर ऐसा नहीं है जिसमें हम टेस्ट मैच में किसी भी सिनेरियो में लाके पटक दे और बोले कि ले बेटे कर इंप्लीमेंट। पता है, बचाव करना है ना तो हमारे जो बेचारे पुराने प्लेयर्स हैं, अब देखो रोटी तो सबने खानी है। बिल्कुल ठीक है, कमेंट्री बीसीआई तभी देगा ना जब लिपापोती होएगी। अब पता नहीं, आप अपनी राय बताना। मैंने तो कुंबले जी को सुना था, कुंबले जी कहते हैं हम ना T20I सीरीज ऑस्ट्रेलिया में खेल के आए थे, वहां से सीधा हम लैंड हुए कोलकाता में। हमारा माइंडसेट जो था वो T20I वाला था। फिर हम यहाँ पर आके हमें थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगा। दूसरी तरफ आप साउथ अफ्रीका को देखो तो वो अभी पाकिस्तान में से 2 टेस्ट मैच खेल के आई है, 1 जीत गए। अरे यार, आप इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहे हो। तो हम गली क्रिकेट नहीं हो रहा ना अपनी चीज को कि देखो जी हमारे पास इतने प्लेयर हैं। जहाँ पे एक तरफ हम इंडिया इमर्जिंग एशिया कप भेज रहे हैं, अंडर 19 लड़के भेज रहे हैं, ए भेज रहे हैं, 3 स्ट्रॉन्ग एक ही टाइम पे, और खेले भी थे, हमने खिलाए भी थे, हुआ भी था ऐसा जहाँ पे हमारी 2 टीम्स खेल रही थी, 2 टीम साइमल्टेनियसली खेल रही थी। तो मतलब ये कोई बात थोड़ी हुई इंटरनेशनल। अरे यार, तुम रेड बॉल क्रिकेट, यही तो एप्लीकेशन है ना। और इस रीजनिंग का जवाब, कुलदीप यादव आखिरी T20I नहीं खेला, इधर एक खेल रहा था वो। ठीक है, आप बेसिकली शुभमन गिल खेला, शुभमन गिल ही खेल रहा ना 3 फॉर्मेट। केएल राहुल तो यहीं थे, बिल्कुल, जायसवाल भी यहीं थे, ये सब एक खेल रहे थे, जायसवाल भी यहीं थे, ठीक है। उसके बाद आपके ऋषभ पंत भी यहीं थे जी, जुरेल भी यहीं थे, बिल्कुल, जुरेल उधर तो नहीं था ना T20I के अंदर, भी यहीं थे, सिर्फ एक बुमराह थे वहां पे, सिराज भी नहीं था T20I में। तो ये एक्सक्यूज कहां गया फिर? आपके मोस्ट ऑफ द कोर जो था वो तो इंडिया में था और वो रेड बॉल क्रिकेट ही खेल रहा था। तो बेसिकली तो सिर्फ आपके एक शुभमन गिल ही थे जो वहां पे भी खेल रहे थे और यहाँ पे भी खेल रहे थे। इंडियन टीम में जिसे मॉक करा ना, सो कॉल्ड बोना, वो कहाँ था? वो नहीं था पाकिस्तान में। हाँ, वो तो नहीं था, वो तो वहां पे देर बाद आया है, वो तो सीधा आया, जून के बाद अब खेला है, जून के बाद अब खेल रहा है सर। वो कैच भी उसी ने पकड़ा जो अक्षर का था। अब पॉइंट यही आता है, देखो इंडिविजुअली तो हम किसी को पिक नहीं कर सकते, लेकिन अब अक्षर जो है, जब सामने से राज थे, ठीक है, तो हिट मार रहे हैं उसको, क्या कहते हैं, अपने महाराज को। तो जब आप और वॉशिंगटन आ गए दोनों जने, तब ये सोच आ जाती क्यों लेट कर रहे हो? 9 बॉल में 8 रन थे अक्षर के, मतलब हर बॉल पे उन्होंने सिंगल निकाल दिया। तो अगर आपको मालूम है, आप इतना कॉन्फिडेंट हो कि मैं हिट मारूंगा तो छक्का आएगा, तो भैया क्या ऑफ स्पिनर को हिट मारनी नहीं आती आपको? मार्करम को हिट नहीं मार सकते, हार्मर को हिट नहीं मार सकते थे, तो तब रिस्क लेते तो उसको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता। सॉरी सर, आज तो मुझे ऋषभ पंत की बैटिंग देख के भी ऐसा लगा कि शायद इनको कुछ बोल के भेजा गया। पहली बॉल उसने रिवर्स स्वीप मारी थी जिसपे अपील हुई थी, जो यहाँ पर लगकर जो है कैच पकड़ा था, जो फिर इन्होंने उसके बाद रिव्यू आड़े टेढ़े, तो तुम्हें यार वी में खेलना नहीं आता, और जो बॉल पर आप ये आगे बढ़ के मारे थे यॉर्कर बनाकर, आपने उसको कैच दे दिया। बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस में कहूंगा। और सच में मतलब ये ना, इंडियन
टेस्ट क्रिकेट को अ, खुद से गला दबाने वाली बात है और खत्म करने वाली बात होगी। भवेश जी हम ये वीडियो बना रहे हैं सर, 4:45 हो गए, हम वीडियो बना रहे हैं, टेंशन ना लो। 8 बजे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, बिल्कुल वैभव सब सूर्यवंशी ने छक्के टांग छक्के दिए, मारे। जितेश शर्मा ने छक्के टांग दिए और टेस्ट मैच गया भाग में। तो भाई फिर ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि टेस्ट मैच में हमारा वही पुराने वाला हाल। अरे यार, पुराने वाले हाल में भी हम बाहर जाकर जो है गंदा परफॉर्म करते थे, घर में तो हम शुरू से ही राजा रहे हैं। घर में तो हम, जब वेस्ट इंडीज अपने चरम पे हुआ करती थी तब भी हम सर वो आते थे तो हम वेस्ट इंडीज को तो जीत, उसको भी नीचे लगा लेते थे। 2011 का ना दौरा आपको याद होगा, जब इंडिया पहले गई थी आई गेस इंग्लैंड, फिर गई थी नहीं पहले ऑस्ट्रेलिया फिर इंग्लैंड, 5-0 एक जगह से हाँ, होके ना, धोनी 5-0। कैप्टनशिप में सर वो दौर ऐसा था ना, मैं स्कूल जाया करता था, मुझे शर्म, क्योंकि मैं हमेशा से क्रिकेट देखता रहा हूँ, खेलता भी रहा हूँ, काफी खेलता रहा हूँ, तो ऐसे डिस्कशंस करते थे, तो स्कूल जाता था तो मैं बोलता था कि नहीं नहीं ये सब करेंगे कुछ, और हम ताजा ताजा वर्ल्ड कप, आ, और वो काला दौर था। वो दौर ऐसा था जहाँ पे सोते जागते उठते हमें बस ये लगता था एक तो मैच कहीं पे, हम सुबह 5-5:30 बजे उठ के देखा करते थे ऑस्ट्रेलिया वाला ऑस्ट्रेलिया वाले मैच। मैचेस। और अभी तो फिर डर है कि वो तो हम पहले बाहर जाके हाँ, मजा वो लिया बाहर होता, वाला तो काला दौर था, अब तो इंडिया भारत में वाला। भारत में काला दौर ऐसे आ जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो। पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि आपने अगर कोई गलती की है तो आप उसे एडमिट करो। अब आज जो ब्लेम था ना, पिच पे नहीं था जीजी का, जीजी का ब्लेम था हमारे प्लेयर्स को टेम्परामेंट दिखाना है, प्रेशर को जो है सोखना है और स्पिन के अगेंस्ट खेलना सीखना है। कौन सीखेगा स्पिन के अगेंस्ट खेलना? और आप इंडियन टीम में, जब इंडियन इंटरनेशनल टीम में रेड बॉल में किसी प्लेयर को लेकर आ रहे हैं, तो ये सोचेंगे कि अच्छा बेटा अब तेरी डेब्यू हो गई, अब तो सीख। बैठे हैं प्लेयर पीछे, बिल्कुल सरफराज अहमद, जिसने सरफराज खान डोमेस्टिक का किंग, क्यों बाहर भेज रहे हो फिर उसको? हाँ, तो वो तो स्पिन खेलना आता बिल्कुल, है, उसको तो उसने स्पिन बनाए खेलनी हैं रन, आती है, उसने तो रन बनाए हैं। उसने तो उसको स्पिन। और अगर आपको लगता है कि आपकी टीम इंडिया कैपेबल इनफ नहीं है, तो किसी भी सर एक रणजी की टीम को ले आइए, उनको बोलो तुम ऐसे विकेटों पे खेलते हो, जाओ खेल लो यार, तो इंडिया मुंबई रिप्रेजेंट वाली कर लो। टीम अच्छी खेल लेगी, बिल्कुल, वो नीचे से इनसे उनसे खेल लेगी। तानुष कोटियां जो हाँ, है वही कोटियां। नहीं आउट होता। तो ये तो देखो बहुत निराशाजनक प्रदर्शन है। और अगर ये विकेट सेम रहता है तो गुवाहाटी में तो पहली बात तो पिच का पता ही नहीं, क्योंकि वो मेन सेंटर ही नहीं है। तो अब वहां पर पिच, अगर जीजी बोलेंगे जी मेरे को तो ऐसी पिच चाहिए, तो ठीक है जनाब, फिर 2-0 हो गया और वर्ल्ड जो चैंपियनशिप साइकिल है टाटा सिया। क्योंकि श्रीलंका तो अगर याद हो, सूर्य कुमार यादव वाली टीम जो है 5-0 के 3-0 T20 आई जीती थी, और वो इसी के काल में हम पहली सीरीज आ रहे थे श्रीलंका श्रीलंका में। में। और क्यों आ रहे थे? बिकॉज अगेंस्ट स्पिन। तो भैया ना तो हम रेड बॉल में स्पिन खेल पाएंगे, ना हम व्हाइट बॉल में स्पिन खेल पाएंगे। घुटने टेक रहे हो आप स्पिन के आगे तो सर, फिर अगर आप स्पिन नहीं खेल पा रहे हो तो भाई फिर काम करो ना उसके ऊपर। क्योंकि देखो क्या काम करोगे, अब आप अपनी पिच को ही स्पिन वाली बना रहे हो तो दूसरे भी अपने आप को अपनी पिच स्पिन वाली बिल्कुल। बना देंगे, तो स्पिन वाली पिच पे फंसोगे आप। तो अगर रेड बॉल क्रिकेट का कुछ इनको करना है तो देख लो, एक और मैच देख लो ये वाला। देखो इसके बाद तो वाइट लेग क्रिकेट है और उसके बाद है हमारा T20I और उसके बाद है IPL। तो अब मानो चाहे ना मानो, ये जो एरोगेंट फेस जो जीजी दिखा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर से प्रेशर उन पर है और उनको पता है कि गाज जो है गिरने वाली। एक टेस्ट मैच की बात है, और अगर वैसे तो वो टेस्ट मैच हम चाहे जीतें चाहे हारें, इंडिया के रेड बॉल सेटअप के ऊपर इनको डिसीजन लेना पड़ेगा, पिच को लेकर डिसीजन लेना पड़ेगा और कोचिंग स्टाफ को लेकर भी डिसीजन लेना पड़ेगा। फिर कोई बात बताओ, 3 मैच अपने न्यूजीलैंड के साथ हुए, यही तकरीबन टीम थी, रोहित और कोहली थे, तो वो 2 चले गए, उन 2 की जगह पे जो है एक वॉशिंगटन खेल रहा है नंबर 1 पे और एक आपके गिल साहब है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो जो है क्या चेंज आया? चेंज तो मतलब आपने जो है, अब मैं आपको बताऊं, जब वॉनी इंडिया आया था तो तेंदुलकर ने लक्ष्मण शिवरामाकृष्णन को नेट्स में बुलाया और उनको बोला, रफ क्रिएट कर दिया भाई, इधर से ही बॉल डालनी है क्योंकि उसने मेरे को राउंड द विकेट डालनी है और वहीं से मारूंगा, इतना मारूंगा कि सपने में भी आऊंगा। ठीक है, उस टाइम पर मेरे को आज भी याद है, ऑस्ट्रेलिया आई थी और मुंबई के साथ उन्होंने प्रैक्टिस मैच खेला था और मुंबई ने उन्हें प्रैक्टिस मैच हराया भी था और उसमें सचिन खेला था। तो आप तो ये T20I और वनडे के चक्कर में भाई डोमेस्टिक खेलो जाके, डोमेस्टिक आज भी ऐसी विकेटों पर ही खेला जाता है, वहां पर जाकर आप डोमेस्टिक खेलोगे तभी तुम्हारी स्किल जो है वो ऑन होगी, अदरवाइज फिर यार डिक्लेयर ही कर दो
कि भाई नहीं टेस्ट मैच जो है हमारी प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी तो नहीं चला हम भी छोड़े ना, हम भी फिर छोड़े, बिल्कुल सही हम बात भी है। काहे को अपना खून जलाएं, सुबह उठ के जो है अपना संडे खराब करें, सैटरडे खराब करें। अब आपको लगता होगा आप खराब करते हो, हाँ जी मैं खराब करता हूँ, और बहुत सारे करे व्यूअर्स करते भी हैं, करते होंगे सर करते हमारे हैं वहां करते पे हैं। पूरे स्टेडियम में बैठे हुए लोग जिन्होंने 4 दिन के ऐसे कम से कम शक्लें लिए थी हैं। बेचारों की 4 की, ये क्या हो गया, स्टंड हो गए। अभी 3 जिलो हार के हटे हो, छोड़ो इनके बारे में बात करके भी कोई फायदा नहीं है। दर्शकों कमेंट दो, देखो जो सेंटीमेंट हमारा वही सेंटीमेंट आपका होगा, और ये मत समझना कि ये जो है ओवर द टॉप रिएक्शंस है। अगर एक भी बात जो हमने डिस्कस की है, अगर वो ये कहो कि सिर्फ व्यूज के लिए है या गलत है, नहीं, आप वीडियो देखो, आप वीडियो ना देखो, जो हमारे रिएक्शंस यही रहेंगे, हमारे नेचुरल रिएक्शंस रिएक्शंस यही रहेंगे, क्योंकि ये तो वीडियो के सामने बात कर रहे हैं, सभ्य भाषा में बात कर रहे हैं, बिल्कुल पंजाबी हैं हम, सभ्य भाषा में बात कर रहे हैं। जब कैमरे के आगे नहीं होते तो विशेषण अलंकार के साथ बात की जाती है, क्योंकि भारत में क्रिकेट धर्म है और पैसा भी है। लेकिन पैसा किससे है? पैसा हम लोगों से ही है, जो हम आम आदमी जो है स्टेडियम में जाके क्रिकेट देख रहा है। अगर जियो हॉटस्टार की व्यूअरशिप 5 करोड़ आ रही है तो वो हम ही देख रहे हैं, जीजी बार बार 5 करोड़ नहीं दिखा सकते। तो अगर आपको एक क्रिकेट फैन के पर्सपेक्टिव से भी सोचना है तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज वो पजामा छाप क्रिकेट तो फिर सिर्फ यंग जनरेशन ही देखेगी। जो ओल्ड स्कूल वाले हैं वो आपकी पजामा, मैं आपको सच में बताऊं, मैं टेस्ट क्रिकेट को मतलब बहुत तगड़े तरीके से फॉलो करता हूं। अगर न्यूजीलैंड में मैच होगा ना, मैं 3:30 बजे भी उठ के फॉलो करूंगा। वनडे क्रिकेट भी मैं कहीं ना कहीं जो है वो फॉलो करता हूं, लेकिन T20 क्रिकेट तो मैं सिर्फ ना ठीक है चौके छक्के लग रहे हैं। और जो भारत की पल्स है दैट इज आईपीएल, ऐसे देखता ही नहीं। ये तो वीडियो बनानी पड़ती है, तो आईपीएल के ऊपर काम करना पड़ता है। आईपीएल जो है मैं सबसे चिल होकर देखता हूँ, कोई जीते कोई हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वहां नेशन इन्वॉल्व नहीं है। तो आईपीएल क्रिकेट नहीं है, ये मान के चलिएगा, आईपीएल क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट है। जो कोहली साहब हमारे टेस्ट क्रिकेट का फेस थे, पूरी कोई भी दिग्गज उठा लो क्रिकेट प्लेयर पुराने, वो कहेंगे भाई हमें टेस्ट क्रिकेट जिंदा रखना है। बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट तभी टेस्ट क्रिकेट ऐसे ही जिंदा रहेगा, 2.5 दिन में मैच खत्म करके। लोगों को तो जिंदा रख रहे हैं आप, बाकी नेशंस को तो बिल्कुल सर। साउथ अफ्रीका, अगर आज हम अपनी बात कर रहे हैं, हम एज इंडियन व्यूअर्स, साउथ अफ्रीकन व्यूअर्स तो बहुत खुश होंगे और बिल्कुल खुश होंगे। आपने उनके नेशनल कैप्टन को बेइज्जत करा और फिर उसी ने आपको 2 दिन के अंदर अंदर निपटाया और फिर बोला कि जी ये है आपकी रियलिटी, देखिए अपने आप को। वो तो बहुत खुश होंगे। हमने लोगों को तो खूब व्यूअरशिप दी होगी आज। तो वो साउथ अफ्रीका 15 साल बाद पहला टेस्ट मैच जीती है, 15 साल लग गए मैच जीतने में, हमने थाली में परोस के दे दिया 2.5 दिन में, वो भी पहली इनिंग में लीड लेने के बाद 30 रन की लीड लेने के बाद। हमारी जो कीपिंग भी हुई ना, उसमें बाय के भी चौके गए हैं। बिल्कुल एक रन ना बाद में जाकर जब बनाना पड़ता है ना चौथी इनिंग में, तब पता चलता है। एक और बात इस पे और ये कहूंगा सर, जैसे अब हमने ट्रांजिशन सब बोल रहे हैं, हमारी इंडियन टेस्ट टीम ने भी कुछ हद तक ट्रांजिशन करा है कि हम बाहर जाके जीतना शुरू हो गए। पर वो भी आप सब याद रखिए कि हम जब बाहर जाके जीत रहे हैं ना सर मैचेस, कोई इतना कन्विंसिंगली 2.5वें दिन पे कोई मैच नहीं जीत पा रहे, वो चौथे 5वें दिन में जब यहाँ तक आ जाता है ना कि अब पता नहीं क्या होगा, तब जाके हम जीत पा रहे हैं। और यहाँ पर 2.5 दिन में खत्म करके यार बुमराह, और बुमराह का आपने बॉडी लैंग्वेज देखा था जब ही नहीं मिल रहे थे शेर नीचे, बिल्कुल वो बुमराह से बात कर रहे थे, गले लग रहे थे, पर बिल्कुल काम। और यही हम जब जीतते हैं बाहर याद दिला देते हैं। वही तो ये दर्शा रहा है कि हमारा लेवल ऑफ क्रिकेट कहाँ पे, हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कहाँ पे रेड बॉल में। रेड बॉल में है, व्हाइट बॉल के अंदर भी आपने देखो, बुरा मत मानना, हम T20 वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है, उसके बाद हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती कहाँ, ये तो बताओ। हाँ स्पिनिंग कंडीशंस में बिल्कुल ठीक है, बारबाडोस भी स्पिनिंग, और वो भी जहाँ पे अपने बारबाडोस तो बिल्कुल ही वो भी विकेट ऐसी कंडीशन थी। और यहाँ पर तो जनाब फिर देखो, आप ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में गए, वनडे सीरीज भी आ रहा है, T20 जरूर आपने वनडे सीरीज भी अगर लास्ट मैच उनका सैकड़ा ना आया होता, जिनको इन्होंने लात मार के बाहर निकाला, तो वो भी आपका सुपड़ा साफ ही था सर। और T20 भी जीता है, हेजलवुड निकल गया, ट्रेविस हेड निकल गया, तो जो है आप जीता है। मतलब सभी जने कहते हैं कि ये ग्लोबल, मतलब अब जो है इंडिया की वनडे वाली जो टीम है, वो व्हाइट बॉल टीम बहुत स्ट्रांग है। वो सिर्फ स्ट्रांग है इंडियन कंडीशंस के अंदर, जहां कोई टेंशन ना लो, 2022 का वर्ल्ड कप जो है आएगा। और ये जो अपने इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है ना, ये मेरे को इनसे कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि श्रीलंका में जो मैच होने हैं, बिल्कुल श्रीलंका ने तो फंसा देना है, विकेटों पे होंगे, उन्होंने तो फंसा देना है। और यहाँ पर जो
याद करो धर्मशाला के अंदर जब किसी वर्ल्ड कप का या पता नहीं किसका मैच हुआ था T20, ये सारे न्यूजीलैंड ने धराशायी किया था, बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल, धराशायी किया था। तो हम एक्सट्रीम, ये सिर्फ वही है ना, पाटा पे खिला लो, वहां पर हम शेर हैं, और जहां पर या और वहां पे हमारी बॉलिंग डे हो जाती है क्योंकि उनसे विकेट नहीं ले। वही तो बात है, पाटा पे खिलाओगे तो हमारे बॉलिंग विकेट नहीं ले पाएंगे, स्पिन पे खिलाओगे तो हमारे बैट्समैन बैट्समैन रन नहीं बना बैटिंग पाएंगे। नहीं तो कर भाई साहब आप ऐसा करिए, गौतम गंभीर जी को ना पिटीशन लिखते हैं कि आप हमें बता दीजिए कि आप कैसी विकेट पे अपने आप ब्रांडे में खेलो, ब्रांडे में बिल्कुल बिल्कुल वैसे ब्रांडे में एटीट्यूड भी वैसे ही है। हाँ, गली ब्रांडे में में खेलिए, खेलो। 51 रुपए का वो लगवाइए, एक दूसरे के साथ कंपटीशन, जो जीतेगा उसको, यहाँ कुल्फी का कंपटीशन लगवा दीजिए, जीतने वाले को हम कुल्फी खिलाएंगे, तो कर लो, कुल्फियां खिलाते रहिए और हमें भी कुल्फी खिला दीजिए गौतम गंभीर जी। हम तो बैठे हैं ना बेवकूफों की तरह, काम सब छोड़ के, सेंटिमेंट्स और इमोशंस लेके। आप ऐसा कर रहे हैं कि आप, मतलब मेरा ना क्रिकेट के लिए जितना, जैसा मेरा करियर चल रहा है, तो ये कुछ आप लोगों को तो पता है, मेरे पास कुछ आखिरी का समय है ये, यहाँ पे मैं क्रिकेट को उतना अच्छा से फॉलो कर पाऊंगा। और मैं भैया के साथ तभी कनेक्ट हुआ था कि ये समय ना जरा देना चाहिए क्रिकेट को, कुछ अपनी तरफ से क्रिकेट को देना चाहिए। पर मेरे को तो लग रहा है जैसा इंडियन टीम के हाल चल रहे हैं, आप एक दो और फैन कम करवा लोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो छोड़िए, चलिए जी, आज का जो है रिव्यू हो गया। कमेंट सेक्शन में अगर हमारी बातों से सहमत है तो भी बताइए, और अगर आपको लगता है कि हमारे रिएक्शंस ओवर द टॉप हैं तो वो भी, उसके बारे में भी बताइए। अगले टेस्ट मैच का प्रीव्यू देने का कोई फायदा है? हमने प्रीव्यू दे तो दिया, प्रीव्यू दे तो दिया। विकेट रहेगी तो अगर सेम विकेट रहेगी तो फिर से साउथ अफ्रीका जीतेगी और हम हारेंगे। टीम में चेंज जो है, अभी ले लो प्रीव्यू नहीं करना, पहले दिन के खेल के बाद मिलेंगे। इनके ऊपर ज्यादा टाइम खराब करने का कोई फायदा नहीं है। शुभमन गिल का कुछ नहीं पता जी, वो अगला मैच भी खेलते हैं कि नहीं। अगर शुभमन गिल अगला मैच नहीं खेले तो टेंशन ना लीजिए, अपने ऊपर के 6 में सिर्फ 2 ही राइटी रहेंगे, एक जुरेल और एक केएल राहुल, क्योंकि जो 2 बाहर बिठा के रखे हुए हैं हमने, साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल, उनमें से अगर एक कोई आएगा तो वो भी और शुभमन गिल वापसी मुश्किल लग रही है। वो स्ट्रेचर पे गए हैं, एडमिटेड है हॉस्पिटल में, एडमिटेड इन द हॉस्पिटल है। तो जो भी है कि एक इतना मुझे लगता नहीं शॉर्ट स्टिंट में हाँ वापस आएंगे, तो सिर्फ स्पैज़म नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ है। तो चलिए कुछ है, उसकी हम वेट करेंगे, कोई मेडिकल तो फिर हम बताएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इतने शॉर्ट स्टिंट में वो वापस नहीं आने वाले, तो वही बात बनती है, वो निकलेंगे वहां से, साई को ले आएंगे। साई को ले आएंगे। 21 को है, 24 को है, 24 को। आज क्या है? आज है, ऐसे मैच तो जल्दी खत्म हो गया नहीं बट 16 को खत्म हो गया। 24 को है अगला मैच, 24 तारीख को, मुश्किल लग रहा है। 24 को मैच है जी। 24 को पहले दिन के खेल के बाद मिलेंगे, और लग तो यही रहा है कि आपको बता देंगे कि ये भी 1.5 दिन और चलेगा और शायद दूसरे दिन भी खत्म हो जाए। तो मिलते हैं जी ब्रेक के बाद। थैंक यू, थैंक यू गेस्ट। थैंक यू सर।